एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि 67वीं एग्ज़ाम आने वाला है, 67वीं का मेंस आने वाला है। और मेंस में कुछ टर्म हमें पता होना चाहिए, जो टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम के जो दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है। और वही कारण होता है कि बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और अपने अकॉर्डिंग लिख के आते हैं, और क्या होता है, नंबर कम मिलता है। तो दो कंडीशंस होते हैं। एक तो आपको अगर क्वेश्चंस का टर्मिनोलॉजी पता है तब आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए, अगर नहीं पता है तब इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ के आ जाना है, तब तो आपको कुछ जो मन करे वो तो लिखना ही लिखना है। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, आप 67वां मेंस देने वाले हैं उससे पहले। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आंसर होता है ना, उसके 3 चीज़ जरूरी होता है, मतलब नेसेसरी है। एक तो आपको परिचय लिखना होगा, उसके बाद मेन बॉडी लिखना होगा, ठीक है, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ है ना जरूरी है, जो हर क्वेश्चंस में लिखे जाते हैं। अब इसी में जो टर्म आते हैं जिसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो दोस्तों है वो है क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है। आपको BPSC का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इसमें आपको मिल जाएगा एग्जामिन। ठीक है। या क्रिटिकली एनालिसिस, इसका हिंदी देखेंगे तो सलोचात्मक होगा या आलोचात्मक होगा। ठीक है। इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, तो इस कंडीशंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रो डालोगे, जो हर क्वेश्चन में आएगा इंट्रो। कोई भी क्वेश्चन सुनो उसमें परिचय तो आपको आना ही आना है। अब मेन बॉडी का खेल है। मेन बॉडी में इसमें क्या करोगे, जब क्रिटिकली वर्ड हो या आलोचात्मक हो या सलोचात्मक हो, ठीक है ना, तो उस समय हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के जो पॉजिटिव पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन पूछ रहा है उसका क्या होगा, उसके नेगेटिव पॉइंट होगा, उसको हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी में मेन बॉडी में ही क्या करेंगे, हम सजेशंस देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आगे की राह, आगे की राह। ठीक है, वो देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, या सजेशंस के अलावा आप कुछ रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन कर दीजिए। ठीक है। तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के जो टर्म होते हैं ना, जिस टर्म का जो टर्मिनोलॉजी होता है ना, वो उसके दोस्तों मेन बॉडी को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है, मेन बॉडी को। उसी में चेंजेस हमें करना होगा। ठीक है। जैसे आपको सपोज करो कि इंट्रो हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा, कंक्लूजन हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टर्म क्या पूछ रहा है, वो बॉडी में होगा। जैसे क्रिटिकली पूछ दिया, सलोचात्मक पूछ दिया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोस्तों, इसमें हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज आगे की राह और सजेशंस, ये सब हम सजेस्ट करेंगे। तो आई होप पहला क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले की ओर। अगला जो टर्म है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, जो आपको पता होगा, एग्जामिन। ठीक है। एग्जामिन या होगा इवेल्युएट करना। क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इंग्लिश वाले को अगर समझ में नहीं आए वर्ड ना, तो हिंदी वाला क्वेश्चन जरूर पढ़े, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी एग्जामिन और इवेल्युएट करके दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हमेशा ध्यान रखना, इंट्रो जो परिचय होगा वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। बॉडी हमेशा देखना, बॉडी में चेंजेज होता है, मेन बॉडी जो पूछता है ना उसी में चेंजेस करते हैं। और कंक्लूजन, ठीक है, तो मेन बॉडी में चेंज होगा। अब इसमें क्या चेंज करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, जब एग्जाम में लिखा रहेगा तो इसमें भी हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, साथ ही साथ इसका इम्प्लीकेशन, मतलब एक क्वेश्चन जो पूछा है उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, ठीक है ना, उसके अलावा इसका लिमिटेशन, मतलब कमियां क्या है, वो भी हम मेंशन करेंगे। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस एग्जामिन हो, इवेल्युएट हो, तो उस समय हम इंट्रो डालेंगे। इंट्रो के बाद हमको क्या करना है दोस्तों, मेन बॉडी में उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा और लिमिटेशंस क्या होगा, कमियां क्या होगा, उसको लिखेंगे, देन कंक्लूड करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आ जाएगा, जैसे
कंपेयर हमें करना है, ठीक है। और एक होता है कॉन्ट्रास्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट। एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे। अगर कुछ ऐसा वर्ड हो ना तो हमेशा ध्यान रखना, इंट्रो और कंक्लूजन तो सेम होता है, चेंज क्या होता है? मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में इसमें क्या आ जाएगा? अगर कंपेयर रहे तो इसमें कोई भी दो वर्ड के बीच में अगर कंपेयर बताता है तो उसका हम सिमिलरिटीज़, जो सिमिलर क्यों है और एक दूसरे से भिन्न क्यों है, उसको हम इसमें बताएंगे, डिफरेंसेस दोनों बताएंगे, ठीक है। तो मेन बॉडी में इसमें क्या आ जाएगा? जब कंपेयर करना होगा तो दोनों के बीच में जो समानता है उसको बताएंगे और दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है हम उसको बताएंगे। अगर कॉन्ट्रास्ट रहा तो हमेशा हम क्या बताएंगे? दोनों के बीच में जो भिन्नता है, डिफरेंसेज है, वो बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट कीजिए। डेट मीन्स क्या है? हमको दोनों का क्या करना है? सिर्फ डिफरेंसेस बताना है, ठीक है। अगर आ जाएगा कंपेयर करना तो हम क्या करेंगे? डिफरेंसेस के साथ समानता, सिमिलरिटीज़ भी बताएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन, अगले टर्मिनोलॉजी की ओर। अगला है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट और इजी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफाइन। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डिफाइन, इसको डिफाइन करो, उसको डिफाइन करो, तो क्या करेंगे उस समय? तो इस समय सबसे पहले हम क्या दोगे? आप परिभाषा, इसको डिफिनीसन दोगे, इसका डिफिनीसन दोगे, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परिभाषित। अगर परिभाषित आ गया तब क्या करोगे? तो इसको कंप्लीट तरीके से डिफाइन करोगे। और डिफाइन में आप कोई ऑथर का डिफिनीसन आप यूज कर सकते हो, कोई ऑथर का आप डिफिनीसन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या आ जाएगा? अगर क्वेश्चन में आ गया डिस्कस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में जनरली पूछा जाता है डिस्कस करना, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा? चर्चा कीजिए। हिंदी में क्या हो जाएगा दोस्तों? चर्चा कीजिए। तो जब भी होगा ना डिस्कस करना, तो इसमें आपको प्रो लिखना होगा और कॉन्स लिखना होगा। ये हम किस में चेंज होगा? सारे किस में चेंज होगा दोस्तों? मेन बॉडी में होगा। इंट्रो तो होगा ही, जैसे सपोज करो डिस्कस करना, तो हमारा जो इंट्रो है, परिचय है, वो तो होगा ही होगा। और नीचे कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष बोलते हैं, वो तो होगा ही होगा। जो भी चेंजेस होगा मेन बॉडी में होगा, ठीक है। तो जब भी डिस्कस होगा तो हम प्रो लिखेंगे, कॉन्स लिखेंगे मेन बॉडी में। प्रो मतलब क्या होता है? इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ठीक है। फ़ायदा और नुकसान क्या है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे? जस्ट लाइक डिबेट फॉर्म में होता है कि अगर फ़ायदा बता रहे हो आप, नुकसान बता रहे हो, तो उसमें क्या बताओगे आप? फैक्ट बताओगे। बिना फैक्ट का ये इम्पॉसिबल है। अब फैक्ट्स बताइएगा, डाटा के साथ प्रूफ कीजिएगा। अब अगर फ़ायदा बता रहे हैं तो फैक्ट्स और डाटा के साथ आपको इसको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। नुकसान बता रहे हो तो इसमें डाटा के साथ आपको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा, ठीक है। और फाइनली क्या करना होगा? कंक्लूजन देना होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला आइए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या है? डिस्क्राइब। अगर डिस्क्राइब आता है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए बीपीएससी का, उसमें देगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णन, ठीक है। तो जब डिस्क्राइब आएगा ना, देखो अब यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर डिस्क्राइब है, दोनों में क्या है? दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा ही ना, तभी तो यहाँ पर हम डिफिनीशंस देंगे और ऑथर का डिफिनीशंस होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर डिस्क्राइब आ जाता है दोस्तों, तो क्या करेंगे? हम किसी भी चीज़ को डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे हम किसी भी चीज़ को, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे सपोज करो कि आ जाएगा कि डिस्कस करना, तो हम प्रो एंड कॉन्स देंगे। डिस्क्राइब करना तो पूरे भी कोई भी एक मुद्दे है उसमें डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल एक्सप्लेन में क्या है कि वो मुद्दा क्यों है, वाई, कैसे हुआ, हाउ, ठीक है, क्या करना होगा, मतलब पूरे अच्छे तरीके से एक पूरे एरिया को आप क्या करोगे? आप निचोड़ के वहाँ पर डाल दो। डेट इज़ कॉल्ड डिस्क्राइब। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगला टर्मिनोलॉजी आ जाएगा आपको दोस्तों, अगर सपोज करो अगला आ जाएगा एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना, आप देखोगे क्वेश्चन में जनरली ये पूछा जाता है कि क्या करना है? एक्सप्लेन करना। तब आप क्या करेंगे?
तब आप क्या करेंगे, जब एक्सप्लेन आ जाएगा तब आप क्या करेंगे। तो आप कोई भी टॉपिक जो क्वेश्चन है ना उसको एक्सप्लेन मतलब क्या है, उसको समझाना है, आपको अच्छे से समझाना है। अब अच्छे से समझे, कैसे समझाओगे, कोई टॉपिक है उसको क्लेरिफाई करो, अच्छे से समझाओ, क्लेरिफाई करना है कोई भी टॉपिक पर, जो भी आ जाएगा इसको एक्सप्लेन करो। तब कैसे करोगे, उसमें वो क्या है, वो टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस क्या है और क्यों है, ठीक है, कैसे है, मतलब हर एक एंगल से आपको उसको समझाना है, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको आपको इजी प्रोसेस में करके समझाना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक और आ जाएगा इलूसिडेट, क्वेश्चन में देखे होंगे इलूसिडेट, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, दोनों का मतलब सेम ही है, क्या करना है, समझाना है, ठीक है। अब आ जाओ, अगला एक बहुत ही फेमस टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोबोरेट, ठीक है। क्या आ जाता है, एलोबरेट या एक्सपेंड, एलोबरेट या एक्सपेंड। इसमें क्या करना है कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है, कोई भी चीज़ का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है। और किसके साथ, फैक्ट के साथ। कभी भी एक्सपेंड आ गया क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन आ गया एलोबरेट करना, तो इसको आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए फैक्ट के साथ, प्लस करंट कोई एग्जाम्पल है उससे लिंक करके, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जो भी ये टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको अगर फॉलो करके आप इसको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाओगे, और क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाओगे तो आपको आंसर नंबर अपने आप आ जाएगा। तो जनरली अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के डिमांड को समझते नहीं है और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलोबरेशन और एक्सपेंड क्लियर हो गया। अब अगला आ जाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ऐसा वर्ड दिखे एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई, ठीक है, एग्जाम्पलीफाई देखे, तो इसमें क्या है कि इसमें भी आपको क्या करना है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ करेंट एग्जाम्पल, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ क्या करना है दोस्तों, विथ करेंट एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन, एक और वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई, बहुत ही फेमस वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन दिया है उसके फेवर में बात करना है। मतलब सपोज करो कि कोई स्टेटमेंट दे दिया और लास्ट में क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, तो उस स्टेटमेंट के आपको फेवर में बात करना है, अगेंस्ट में नहीं जाना है, अगेंस्ट में बात नहीं करना है, उसके फेवर में बात करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला टर्मिनोलॉजी देख लो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया, जनरली जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं, वही बीपीएससी में पूछता है, ठीक है ना। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे इनुमरेट आ गया, इनुमरेट अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे तो इसमें क्या होगा कि सारे पॉइंट को आपको कवर करना है। मतलब क्या है कि कोई इवेंट्स हुआ है, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट हो गया है, ठीक है ना, तो ओरिजिन से लेके एंड तक एक टर्मिनोलॉजी के तरह हमें इसको बताना है। सपोज करो कि मुगल दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ दिया है कि इनुमरेट करना है दिल्ली सल्तनत में, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, दिल्ली सल्तनत में कौन आया था, तो सबसे पहले कौन आया था, गुलाम वंश आया था। उसके बाद हम ऐसे कहें, उसके बाद खिलजी आया था, ठीक है ना, उसके बाद कौन आया था, तुगलक आया था, उसके बाद कौन आया था, सैयद आया था, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम पूरे एक क्या करना है, एक इवेंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से एक टर्मिनोलॉजी के साथ, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ, ठीक है ना, इसको इनुमरेट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ बचा क्या, अब हाँ एक लास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, आता है कमेंट। कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कमेंट या ओपिनियन, ओपिनियन ऐसे करके आता है, कमेंट करे या ओपिनियन करे। तो जब भी ऐसे आएगा ना तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ओपिनियन का देखो पहले कि आपका उस पर सोच क्या है, आपका ओपिनियन क्या है उस स्टेटमेंट को लेके, ठीक है। तो ओपिनियन जो भी हो आपका, आप अपना ओपिनियन बताओगे, उसको प्रूफ करना होगा फैक्ट्स के साथ,
फैक्ट्स के साथ, कोई डाटा के साथ अपने ओपिनियन को प्रूफ करना होगा, ठीक है। और ओपिनियन और कमेंट भी आ जाए तो उसमें भी यही करना है कि कोई भी मतलब कोई स्टेटमेंट दे दिया है, उसमें कमेंट करने को पूछ रहा है, तो उससे आप एग्री है या डिसएग्री है। अगर एग्री है तो आपको क्या करना होगा, कोई डाटा हो गया या फैक्ट के साथ उस स्टेटमेंट को प्रूफ कीजिए कि हाँ हम इस पर एग्री करते हैं इस रीज़न के कारण, हम इससे डिसएग्री करते हैं इस रीज़न के कारण, ठीक है। और वही ओपिनियन दीजिएगा जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड हो, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन दे देते हैं कि दहेज प्रथा, डौरी, ये क्या है, सोसाइटी के द्वारा गलत है, लेकिन इसको अगर हम एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत कोई इसको सही भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे कि हम भाई इतने पैसे लेकर, इतने माँ बाप इतने खर्चा करके हमको पढ़ाते हैं तो हम लेंगे क्यों नहीं। तो ये डिबेट हो गया, तो एक इसका अलग अलग ओपिनियन हो जाएगा, ठीक है। तो दहेज प्रथा क्या होता है, गलत है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगर आप इसको सपोर्ट भी करते हैं दहेज प्रथा को कि सही है, तभी भी आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना होगा, क्योंकि ये सोसाइटी के द्वारा गलत माना गया है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हो उसको अपना ओपिनियन देना है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि ऐसा हम कुछ ओपिनियन न दे जो लार्जली सोसाइटी के द्वारा माना न गया हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये सोसाइटी के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा माना गया है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप एक्सेप्ट करना ही होगा कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये नहीं बोल सकते हो कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन के साथ, अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।